ओम शांति। 24 मार्च बाबा शुरू कर रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। तुम बाप के साथ बैठे हो, बाप माना भगवान के साथ बैठे हो, ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हो। अब ब्रह्मा के द्वारा मैंने स्थापना की तो जरूर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करूंगा। तो मैं ब्रह्मा के तन में आया हूं, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं, तुम्हें कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूं। मैं ज्ञान का सागर हूं। तो पहला रहस्य बाबा बता रहे हैं, तुम क्योंकि बाप के साथ मददगार बनते हो भारत को स्वर्ग बनाने में, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने में, इसलिए तुम्हारा गायन होता है, पूजन नहीं। पूजन उनका नहीं हो सकता जिनके शरीर पवित्र हैं। पूजन केवल उनका होता है जिनके शरीर पवित्र हैं। देवी देवता, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, राम, सीता, ये पवित्र हैं, आत्मा भी और शरीर भी, इसलिए इनका गायन भी है और पूजन भी है। लेकिन तुम इस समय बाबा के साथ मददगार हो उसके कार्य में, तुम्हें ये भी नशा रहना चाहिए। तो तुम्हारी माला बनती है, माला एंड में जाकर बनती है, बीच में नहीं। माला में सबसे ऊपर फूल शिव बाबा, फिर मेरू दाना, डबल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर 108 रत्नों की माला। लेकिन इन सब के भी शरीर अपवित्र हैं, इसलिए इन सब का भी पूजन नहीं होता, गायन स्मरण होता है। देखो, मालाओं का स्मरण करते हैं, कोई मंत्र लेके, कोई कुछ। देवियों के लिए बाबा कह रहे हैं कि ये दुर्गा, अम्बा, काली, ये देवियां भी तुम्हारी यादगार हैं, ये संगम की हैं, इनका भी वास्तव में गायन ही है, पूजन नहीं है। परंतु आज तो पूजन हो रहा है, वो अलग बात है। गुरु लोगों का पूजन होता है। क्राइस्ट आया, अब क्राइस्ट गुरु तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट कोई पतित पावन है, उसने धर्म स्थापित किया, बाद में उस धर्म की आत्माएं उनके पीछे पीछे आ गई। गुरु केवल एक है, जो परम सदगुरु है, जो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाता है, और तुम हो उसके मददगार। वो है निराकार। उन्होंने तो नाम रूप से एक न्यारा कह दिया। रूप बनाते हैं, नाम भी लेते हैं, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। सर्वव्यापी भी कह देते हैं, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। ये सब अज्ञान है। तो तुम्हारी ये माला तैयार हो रही है, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, धारणा करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो माला के मन के बन जाते हैं। 108 और 8। तो बाबा कह रहे अंत में सबको साक्षात्कार होंगे, कौन कौन माला के दाने बने हैं, कौन कौन असरतन हैं, कौन कौन पास विदौनर हुए हैं। जैसे एग्जाम के समय ही पता लग जाता है, और बाद में तो रिजल्ट आउट हो ही जाती है। तो तुम्हारी भी पूरी रिजल्ट आउट होगी, फिर बहुत पछताएंगे, बहुत फेल होंगे। ये माला के दाने राजा रानी बनेंगे तो जरूर प्रजा भी बहुत बनाई होगी, मेहनत की होगी। तो बाबा कह रहे तुम मेरे साथ अब मेहनत कर रहे हो स्वर्ग बनाने की इस भारत भूमि को, इसलिए तुम्हारा भी बड़ा महत्व हो जाता है। देखो, इस शिव की भी पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, और तुम्हारी भी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में। तो एक माला है रुद्र माला, आत्माओं की माला है। दूसरी माला विष्णु की माला, ये जीवात्माओं की माला है, यानी इसमें शरीर भी है पवित्र ब्राह्मणों के, लेकिन उनके शरीर पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन नहीं होता, केवल माला सिमरन की जाती हैं। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। इस सुदर्शन चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। लेकिन ज्ञान केवल इतना ही नहीं है। सबसे पहला ज्ञान मैंने मूल वतन का दिया है, तुम और मैं वहां रहते हैं। फिर ज्ञान दिया सतयुग का, कैसे मैंने भारत को स्वर्ग बनाया था और कैसे सब गिरावट में आया है। तो लक्ष्मी नारायण कैसे विश्व महाराजन बने, उन्हें राज कब और किसने दिया, और फिर उनका राज कहाँ चला गया, ये सारा ज्ञान है।
किसने छीन लिया उनका राज? सोने के महल थे, हीरो के महल थे, वो सब कहाँ चले गए उनके? तो त्रेता के अंत में फिर अर्थक्वेक्स होती हैं और सारा स्वर्ग का खजाना नीचे चला जाता है। ऐसे नहीं फिर महल निकल आएंगे, महल तो फिर बनाने पड़ते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी बनाना पड़ा है, लेकिन सारे हीरे सोने मोती सब जमीन में चले जाते हैं। ये सारा ज्ञान बाबा तुम्हें दे रहे हैं। तुम यही ज्ञान अगर विद्वानों को दोगे तो विद्वान आश्चर्यचकित होंगे कि कितनी गहरी बातें इनके पास हैं। लेकिन वो गहरी बातें कहाँ से आई? अब तुम जानते हो। जो ज्ञान का सागर है, निराकार परमात्मा है, जो तुम्हारा बाप भी है तो टीचर भी है और सद्गुरु भी है, तुम्हें इस समय आकर ये संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और राजयोग सिखा रहे हैं। जो राजयोग का बहुत अभ्यास करते हैं वे राजाई प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत कम करते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं। सब तो राजा बनेंगे नहीं। राज्य स्थापित हो रहा है तो कोई राजा, कोई प्रजा, कोई नौकर चाकर सब बनेंगे। तो तुम्हें अब मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, और इस ज्ञान की पूरी पूरी धारणा करनी है। देखिए, ज्ञान केवल सुनने सुनाने तक नहीं, ज्ञान की संपूर्ण धारणा तुम्हें अपने जीवन में करनी है। बहुत अच्छी नशे की बात बाबा ने कही। तुम इस समय आत्माभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। तुम्हारी ये जीवन मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें तुम जो चाहे भाग्य बना सकते हो। कई अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बाबा को बुलाती हैं। बाबा कहते हैं, बच्ची फुलवारी को बढ़ाओ, अभी तो बहुत छोटी है, तो बाबा अवश्य आएगा। बॉम्बे में बुलाते हैं, बाबा कह रहे मुंबई में तो लाखों हो जाएंगे बाबा के बच्चे। सो अब तो वैसे ही हो रहे हैं। तो बाबा सेवा की उमंग भर रहे हैं कि तुम बच्चे जितनी सेवा करोगे, प्रजा बनाओगे, तुम्हारा गायन भी होगा, पूजन भी होगा और तुम उच्च पद भी प्राप्त कर सकोगे। सबकी सदगति दाता तो केवल एक मैं ही हूँ, कोई मनुष्य गति सदगति नहीं दे सकता। वरदान है, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा सब आत्माओं की चाहना को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। देखिए, हमारे अंदर जितनी एकाग्रता की शक्ति होगी उतना ही हम दूसरों के भटकते मन को, जिसने अशांत किया है मनुष्य को, शांत कर सकेंगे, एकाग्र कर सकेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। मेरा तो एक से बाबा दूसरा न कोई, एकाग्र चित्त होने की पूरी प्रैक्टिस करनी है, तब तुम विश्व कल्याणकारी बनोगे। स्लोगन है, ब्रह्मा बाबा के समान गुण स्वरूप, धारणा स्वरूप, योग स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। तो आज हम ये नशा रखेंगे, मुझे विजय माला में आना है, पास विद ऑनर होना है और 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। 5 स्वरूपों के अभ्यास के साथ अपने घर में जाकर बैठकर डीप साइलेंस का अनुभव भी करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.